इस वीडियो में हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सीड को हम डिफाइन कर सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की फॉर्म में, कि सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ये पूरा ओव्यूल है और ओव्यूल में जो ओव्यूल पूरी तरह से पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाता है और सीड में सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म वाला पोर्शन होता है। तो सीड कोट किससे बनता है? ये जो सीड कोट है ये ओव्यूल का आउटर स्ट्रक्चर यानी इंटेग्यूमेंट, आउटर कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट, उससे सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। दो इंटेग्यूमेंट होती हैं, तो सबसे बाहर टेस्टा और अंदर वाली से इंटेग्यूमेंट टैगमेंट, टेस्टा एंड टैगमेंट। जो सीड का आउटर कवरिंग है वो टेस्टा और इनर कवरिंग कहलाती है टैगमेंट। तो ये ओवरी के इंटेग्यूमेंट से सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जो माइक्रोपाइल एंड है वो सीड में एक छोटे से स्मॉल पोर की तरह रह जाता है। आपने कभी ग्राम का जब सीड देखा हो तो उसमें एक छोटा सा पोर आपको दिखाई देता है, तो वो क्या है, वो माइक्रोपाइल दिखाता है। और ये माइक्रोपाइल इस पोर के थ्रू ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री आसानी से हो सकती है सीड जर्मिनेशन के समय। और जब धीरे धीरे सीड मैच्योर होने लगता है तो इसमें से वाटर का अमाउंट रिड्यूस होने लगता है और वाटर के अमाउंट के रिड्यूस होने से धीरे धीरे जो अंदर का एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंसी स्टेज में आ जाता है, क्योंकि जब वाटर का अमाउंट कम हो जाता है तो जो एम्ब्रियो है इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती है, जिससे ये डॉर्मेंसी स्टेज में आ जाता है। लेकिन जैसे ही सीड को एप्रोप्रिएट एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर मिलता है तो ये वापस इसकी डॉर्मेंसी स्टेज ब्रेक हो जाती है और सीड जर्मिनेट हो जाता है। तो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से सीड कोट का फॉर्मेशन होता है और जो माइक्रोपाइल है वो एक स्मॉल पोर की तरह रह जाता है और इसके हाइलम और चैलेजा में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सीड्स टू टाइप के होते हैं, एक नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सा एल्बुमिनस सीड्स, और दूसरे टाइप के सीड्स होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। लुक देयर, एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स, और नॉन एंडोस्पर्मिक मीन्स उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। आपको पता है कि एंडोस्पर्म का क्या यूज है? एंडोस्पर्म डेवलप हो रहे जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो नॉन एंडोस्पर्म का मतलब है कि एम्ब्रियो पूरी तरह से एंडोस्पर्म का यूज कर लेते हैं, तो सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं, ऐसे सीड्स कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सा एल्बुमिनस सीड्स, और इनके एग्जाम्पल है पी, ग्राम, ग्राउंडनट। सेकेंड टाइप का सीड्स है एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड्स। एल्बुमिनस सीड्स, एल्बुमिन यानी एंडोस्पर्म जिनमें प्रेजेंट होता है, यानी पूरी तरह से काम में नहीं आता है, जिनमें की सीड जर्मिनेशन के समय भी उनमें एंडोस्पर्म लंबे समय तक रहता है, वो सीड्स कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि एग्जांपल है मेज, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट आपको बताया था कि फ्रूट क्या है, ओवरी से बनता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो फ्रूट ओवरी से बनता है जिसमें कि सीड्स एनक्लोज होते हैं। ओवरी की जो वॉल होती है वही फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ट्रू फ्रूट्स और दूसरे होते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि पूरी तरह से ओवरी से बनते हैं, पूरी तरह से जो ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, वो फ्रूट कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स, जैसे कि ब्रिंजल है, टोमेटो एक्सेट्रा। और वो फ्रूट्स जो कि ओवरी के साथ साथ दूसरे फ्लावर के दूसरे पोर्शन से भी बनते हैं, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला या थैलेमस, इनसे भी बनते हैं ओवरी के साथ, तो पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, तो ये फ्रूट कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं ये।
और फास्ट फ्रूट का मोस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल। एप्पल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, लुक दिस डायग्राम, ये एप्पल का स्ट्रक्चर है। एप्पल में ये सीड्स हैं जो कि ओव्यूल से बने हैं और इसके चारों ओर ओवरी, और ये वाला पोर्शन ओवरी वाला पोर्शन है, ये वाला। तो इसके अलावा ये पूरा जो पोर्शन है वो थैलेमस से बना है। तो ये थैलेमस वाला पोर्शन, तो इसका जो ईडेबल पार्ट है एप्पल का, ये थैलेमस वाला पोर्शन होता है। तो ओवरी के साथ थैलेमस ने भी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प की है, पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये फास्ट फ्रूट के एग्जाम्पल में आता है। अब आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जब ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है पार्थिनोकार्पी, और ये फ्रूट ऐसे फ्रूट कहलाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। समटाइम ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। इस तरह के फ्रूट कहलाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और इनके एग्जाम्पल हैं ग्रेप्स, बनाना, पपाया एक्सेट्रा। और कई आजकल कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन के थ्रू भी हम इन हार्मोन्स का स्प्रे कराकर हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। इसके लिए हम इन हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इन हार्मोन्स का फ्लावर के स्टिग्मा पर स्प्रे करते हैं, जिसके कारण कि जो ओवरी है वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये जो फ्रूट होंगे वो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। दिस इज पार्थिनोकार्पी। थैंक यू।